हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में जोश और होश के साथ में व्यस्त होंगे। तो आज फिर एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो एक्स सर्विसमैन जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक उपयोगी हो सकता है। तो आज का मेन टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं। वह है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपको ऑप्शन करना है तो कौन सही रहेगा, इसके बारे में एक जानकारी है। उससे पहले आप जान लें कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब है, टैक्स स्लैब, वो कैसा है। तो जो ओल्ड टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर आपका 30% जो है, यह आपका फाइनेंस ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। और न्यू टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख तक आपका नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक का आपका टैक्स है तो उसमें 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख तक का 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से आगे आपका 30%। ये इनकम जो एनुअल इनकम होती है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। लेकिन इसमें दोनों जगह जो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होने की वजह से 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में और 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें इसके अलावा भी अगर जिसकी 7 लाख तक सैलरी है उसमें अब उसको अभी 87 ईयर में 2,000 रुपये का एक टैक्स रिबेट भी है, तो इसकी वजह से 7 लाख तक आपका आता नहीं है। फिर आते हैं आपको मेन टॉपिक पे। तो आपको ऑप्शन करना पड़ता है ये अभी आपको, क्योंकि टीडीएस जब कटता है तो जैसे ही आपको जब सैलरी देते हैं तो उसी टाइम आपका टीडीएस कटता है। इस स्लैब में जो आएगा तो उसके हिसाब से वो टैक्स कट जाता है, टीडीएस कटेगा, चाहे आपका पे अकाउंट ऑफिस से कटेगा, चाहे आप सीडीए इलाहाबाद से कटेगा, पेंशन से जो काटेंगे आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी ऑफिस है जो वो काटते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन देना होता है ताकि आपको कौन से रिजीम में, ओल्ड टैक्स में या न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स काटें। क्योंकि अगर आपको जब आईटीआर भरनी होगी तो आपको उसी बेस पे भर सकते हैं। और ये भी एक ऑप्शन आपको साल भर में एक ही बार आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपने एक बार ऑप्शन कर दिया कि मेरे को न्यू टैक्स रिजीम में भरना है तो पूरे साल भर आप टैक्स भरने तक उस ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये सोच समझ के आपने करना है। तो इसमें खास नई चीजें मैं एक और एक्स सर्विसमैन भाई लोगों के लिए एक बता देता हूँ कि आपको अभी ऑप्शन, आपको जो ऑलरेडी स्पर्श पे माइग्रेट हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन, उनको अभी ऑप्शन करना है ताकि जो उनका टैक्स डिडक्शन होगा वो कौन से न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में करना है। तो अभी जाके आपने वेबसाइट खोलनी है स्पर्श, जिसमें आपका जो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन आप जिनका लॉगिन हो चुका होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, तो वो अभी करा ले। और उसके बाद वहाँ पे एक रिक्वेस्ट करके आता है आपका, जब आप वेबसाइट खोलोगे आप स्पर्श की, तो उसमें ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन फॉर टैक्स। तो आपने कौन सा टैक्स आपने उसमें फिर आप आगे क्लिक करेंगे तो उसमें आता है ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, और आपने सबमिट करना है। उसके बेस पे आपका सीडीए पेंशन इलाहाबाद जो है आपका पेंशन काटना शुरू करेगा, टीडीएस काटना शुरू करेगा। ये जरूरी जानकारी थी। और एक और जानकारी एक सर्विसमैन के लिए कि अभी तक जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट नहीं किया है, अभी जून 24 तक जो 2024 तक उसकी डेट एक्सटेंशन कर रखी है, इसलिए आपका जून के डेट तक आपको लाइफ सर्टिफिकेट जरूर किसी भी हालत में भरना है। चाहे ऑनलाइन आप भर सकते हैं, मैंने भी एक पहले वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन आप कैसे भरना चाहते हैं। अगर किसी को चाहिए वो वीडियो देखना है तो मैं आप रिक्वेस्ट डालेंगे कोई कमेंट्स में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फिर ऐसी और ये ऑप्शन आपका जरूरी है, आप मार्च तक है, नहीं कि आपको जून की पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। फिर आते हैं मेन टॉपिक में। ये आपने जब डिक्लेयर आपने ऑप्शन चुन लिया कि आपको कौन सा करना है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को चुनते टाइम आपने थोड़ा अपनी बात ध्यान में रखेंगे तो तब आप उसको अच्छे से चुन पाएंगे। तो जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें तो जो आपके डिडक्शंस है आप उसमें शो कर सकते हैं, चाहे आपका
फंड का होता है जो एटीसी में जो आते हैं आपके, उसमें आपका 1.5 लाख तक का रिफंड आपका ऑलरेडी आप उसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं जो आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, या आप उसके आप प्रोविडेंट फंड आपका 1.5 लाख का तो हो जाता है सर्विसमैन का मुझे लगता है। अगर नहीं होता है तो आप उसके बाद एक प्रूफ ऑफ सेविंग अपने पे अकाउंट ऑफिस को भेज सकते हैं। जैसे आप मना आपने LIC आपने सिविल में खोल रखी, तो LIC का आपका जो प्रीमियम देते हैं उसकी साल भर की रिसिप्टें आप उसके अंदर पोस्ट फोटोकॉपी करके आपको पे अकाउंट ऑफिस को भेज सकते हैं, तो आपको एज ए सेविंग करके वो दिखा सकेंगे और उसमें आपका टैक्स में वो उसको दिखा देंगे ताकि आपका उतना वो टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये आप एडवांस में भी भर सकते हैं और जब आप RTR भरते हैं उस टाइम भी आप शो कर सकते हैं। तो ये थी ये है जानकारी। तो आप इसमें डिडक्शन और भी जो डिडक्शन है, माना आप सर्विसमैन है लेकिन आप कहीं क्वार्टर आउटलिविंग में रहते हैं या फिर क्वार्टर में रहते हैं, तो आपको वो अगर आपने HRA क्लेम करते हैं, HRA भी लेते होंगे और HRA आप किसी ओनर को देते भी होंगे, तो उससे आपने अगर रेंट एग्रीमेंट कर रखा होगा और उसके साथ में आप रसीद देते होंगे, तो उसका रिसिप्ट का एक फॉर्मेट है कि वो ओनर्स देगा आई रिसीव सम ऑफ रुपीज फ्रॉम सो एंड सो फॉर द ईयर सो एंड सो पर मंथ करके वो रिसिप्ट देगा और वो आप उसको आप शो कर सकते हैं, उसको आप HRA में डिडक्शन में आप शो कर सकते हैं। ऐसे ही आपका मेडिकल क्लेम आपके पेरेंट्स के लिए है, वो भी आप शो कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो आप इसमें शो कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो आपका मतलब बाद में रिफंड भी, अगर आपका भी टैक्स कटा भी है, टैक्स स्लैब में आप आते हैं, लेकिन जब आप RTR भरोगे तो उस टाइम आप उसमें रिबेट में डिडक्शन में दिखा सकते हैं ताकि आपका टैक्स वापस होगा। और इसमें बात यह है कि जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन भाई लोग जो ये आपका TDS कटता है इस पे FDs वगैरह में जो आपको बैंक वगैरह काटते हैं, जिसका डिटेल आपको 26 AS में मिलता है। बैंक आपका अलग से जो TDS काटता है, जो 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर जो TDS काटता है, उसके ऊपर भी आपका TDS कटता है, तो वो भी आप रिबेट इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में आप ले सकते हैं अगर आपका कटा है तो। और लेकिन नए वाले में अगर न्यू टैक्स रिजिम में आप वो रिबेट नहीं ले सकते, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ये चीज ओल्ड टैक्स रिजिम में वो आप रिफंड नहीं ले सकते। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप वो एक्स सर्विस में रिफंड नहीं ले सकते, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिफंड ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ एक ही आप रिफंड ले सकते हैं, जो है ATCC D2 में, जो आपका न्यू पेंशन स्कीम। अगर किसी ने पेंशन स्कीम में कोई अगर पैसा जमा करता है, स्कीम ले रखी है, तो वही आप उसमें रिफंड करा सकते हैं, बाकी कोई भी रिफंड आपको एप्लीकेबल नहीं है। वही बात आप जो इसमें है ओल्ड टैक्स रिजिम में, इसमें आप वो रिफंड ले सकते हैं आपने जो, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स के कम आएगा तो तब जाके, अगर इनकम टैक्स ऑलरेडी आपका ज़्यादा आएगा तो तब उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये अभी एक सर्विसमैन आपको अगर फॉर्म नंबर 16 आपको हो सकता है CDA पेंशन अलावा से स्पर्श वालों को फॉर्म नंबर 16 वैसे स्पर्श से डाउनलोड हो जाता है। बाकी ये ऑप्शन जो मैं बोला था कि एक सर्विस स्पर्श से ही आप इसको भेज सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, मैंने सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये चीज़ें थी और ये इन्फॉर्मेशन मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप, क्योंकि टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्शन करते टाइम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है या पता नहीं रहता कि मैं किसको चुनूँ। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, तो आप अच्छे से इसको समझ लें और फिर उसके बाद आप ऑप्शन कर दें, क्योंकि अगर एक बार आपने ऑप्शन कर दिया पूरे साल भर आपको वो ऑप्शन जारी रहेगा, फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल में आप कर सकते हैं। तो ये अभी आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट 2025-26 के लिए आप जो आप RTR भरते होंगे, जो आपका TDS कटता रहेगा, अब वो इस साल में चलेगा। ओल्ड वाले जो मैं जो बात कर रहा था कि अगर ओल्ड में आपने जो जिन्ना भी जो ओल्ड वाली बननी पुरानी 2023-24 असेसमेंट फाइनेंशियल 2023-24 असेसमेंट 2024-25 का जो अभी हम RTR जुलाई तक भरते हैं जिसकी डेट रहती है, वो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भरना दिखाना है। और जो आपके आगे के लिए मैं जो ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन आपका आगे के लिए अब आएगा, जो आप ऑप्शन चुनेंगे तो आपका जो असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल 2024-25 में जो आपका TDS कटेगा वो इसके लिए ऑप्शन आपका एप्लीकेबल होगा। तो थैंक यू भाई लोगों।
अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ज़रूरी है आप किस समझते हैं कि जानकारी उपयोगी है, किसी और के भी काम आ सकती, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं अपने इंटरेस्टेड पर्सन को, या फिर आप समझते हैं कि जिसको ये लागू हो सकता है तो आप इसको ज़रूर से शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो पटपाल पहाड़ी को आप सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो कोई कमेंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाकी आज का ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।